जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान है, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान है। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री गाओ बाजी जी। भगवान श्री राम जी ने एक दिन श्री एकनाथ महाराज को सरल मराठी भाषा में रामायण लिखने की प्रेरणा दी, परंतु उन्होंने लिखने का साहस नहीं किया। तब श्री रघुनाथ जी ने सपन में रामायण कही और ग्रंथ का पूरा रहस्य बता दिया। एकनाथ महाराज का यह भावार्थ रामायण जब युद्ध कांड के 44वें अध्याय तक लिखा जा चुका, तब उनके महाप्रस्थान का समय उपस्थित हुआ। श्रोताओं को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि ग्रंथ अधूरा ही रह जाएगा। कृष्णदास नामक एक रामायण लेखक एक बार एकनाथ महाराज के पास आए थे। उनका युद्धकांड समाप्त होने में 11 दिन की मोहलत चाहिए थी और मृत्यु सिर पर थी। एकनाथ महाराज ने उनके मृत्यु का समय 11 दिन और आगे बढ़वा दिया और उनका ग्रंथ पूरा करवाया। श्रोताओं का यह बात मालूम थी। इसका उन्होंने एकनाथ महाराज को स्मरण दिलाया और भावार्थ रामायण लिखकर समाप्त होने तक अपना देहावसान काल आगे बढ़ाने की सिफारिश की, पर एकनाथ महाराज ने काल वंचना करने के इनकार कर दिया। रामायण लिखना आरंभ करते हुए उन्होंने कोई भी मैंपन नहीं रखा, तो फिर उसे पूर्ण करने की चिंता उन्हें क्यों होती। उन्होंने कहा कि काल को दंडित करके ग्रंथ समाप्त करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी बहुतों ने बहुत आग्रह किया कि ग्रंथ तो संपूर्ण होना ही चाहिए। तब एकनाथ महाराज ने गाबबा नाम के अपने शिष्य को अपने सामने बुलवाया और उसे ग्रंथ पूर्ण करने की आज्ञा दी। गाबबा जी एकनाथ महाराज के यहाँ ही रहते थे, उन्हीं के शिष्य थे। लोग उसे मूर्ख और नीम पागल समझते थे। उससे गायत्री मंत्र का ठीक उच्चारण तक नहीं हो पाता था। इसलिए एकनाथ महाराज ने जब उससे ग्रंथ पूर्ण करने को कहा, तब लोगों ने यह समझा कि महाराज विनोद कर रहे हैं। इसे पूरण पूरी, पूरण पौली, चना और गुड़ की रोटी नामक पकवान खाने की बड़ी चाव है। बचपन में एक दिन की बात है कि यह अपनी माँ से बड़ी जिद करने लगा कि हमें आज पूरण पूरी खिलाओ। माँ ने इससे कहा, जाओ पैठन गांव में, वहाँ एकनाथ बाबा नाम के साधु रहते हैं, उनके यहाँ जाकर रहो तो रोज तुमको पूरण पूरी मिला करेगी। यह सुनते ही लड़का वहाँ से उठा, रास्ता चलकर पैठन पहुँचा और वहाँ एकनाथ महाराज के घर गया। एकनाथ महाराज ने पत्नी गिरिजाबाई से कहा कि हरि पंडित नाथपुर की पुत्र की तरह इसको भी संभालो। तब से यह 15वें वर्ष एकनाथ महाराज के ही घर था। गावोबा जी बड़े विलक्षण महात्मा थे। ये राम कृष्ण आदि मंत्र उच्चारण नहीं करते, केवल श्री एकनाथ जी का एवं संतों का नाम जपते। जब इन्हें एकनाथ महाराज कान में मंत्र उपदेश करने लगे, तब गावोबा जी ने कहा कि यह सब हमको कृपा करने न बताए। हम तो एकनाथ इस एक नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं जपेंगे। नाथ के घर रहते हुए यह कथा कीर्तन सुना करता और जो काम करने को कहा जाता वह किया करता था और सदा मगन रहता था। जो काम करता वह दक्षता के साथ करता था। ऐसा जाहिल और नीम पागल सा आदमी सत्संग से ऐसा बना कि मरण सैया पर एकनाथ महाराज ने जब उससे भावार्थ रामायण ग्रंथ आगे तैयार करने को कहा, तो गुरु कृपा दृष्टि से एवं एकनाथ जी का नाम आश्रय लेने से गावोबा जी पर ऐसी कृपा हुई कि उनकी सरस्वती सहज जागृत हो गई। उन्होंने उसी समय 85वां अध्याय तैयार कर दिखाया और एकनाथ महाराज के प्रयाण के पश्चात शेष भाग भी पूरी करके भावार्थ रामायण संपूर्ण किया।
ऐसे ऐसे सुंदर भाव सरल मराठी भाषा में गावबा जी ने ग्रंथ में लिखे, जैसे हिंदी रामायण में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी द्वारा लिखे गए हैं। इस वाणी को पढ़ के समझ आ जाता है कि संतों की शीत प्रसादी, आश्रय और कृपा का प्रभाव क्या हो सकता है। श्री भावार्थ रामायण का दक्षिणी भारत में वही आदर है जो उत्तर में श्री गोस्वामी जी की रामायण का है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम।